जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं फाल्गुन मास के महत्व के बारे में, व्रतों के बारे में और नियमों के बारे में। इस दौरान किन की पूजा की जाती है, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। संपूर्ण जानकारियाँ की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहे। फाल्गुन का महीना हिंदू पंचांग का अंतिम महीना है। इस महीने की पूर्णिमा को फाल्गुनी नक्षत्र होने के कारण इस महीने का नाम जो कि फाल्गुन है। इस महीने को आनंद और उल्लास का महीना कहा जाता है। इस महीने में धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत होती है और सर्दी कम होने लगती है। बसंत का प्रभाव होने से इस महीने में प्रेम और रिश्तों में जो कि बेहतर आ जाती है। इस महीने से खान पान और जीवनचर्या में जरूर बदलाव करना चाहिए, इन पर नियंत्रण करनी चाहिए। मन की चंचलता को नियंत्रित करने की प्रयास इसमें करते रहने चाहिए। फाल्गुन के महीने में जो कि भगवान श्री कृष्ण के पूजन का, भगवान शिव के पूजन का और चंद्रमा पूजन का जो कि बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। फाल्गुन के महीने में जो कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना विशेष फलदायी मानी गई है। इस महीने में बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और गुरु कृष्ण तीनों की ही स्वरूपों की उपासना की जाती है। संतान के लिए बाल कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। प्रेम और आनंद के लिए युवा कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति के लिए गुरु कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन जो कि महाशिवरात्रि का व्रत भी किया जाता है, और महाशिवरात्रि का व्रत जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी और सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। ईशान संहिता के अनुसार और इनके वाक्यों के अनुसार जो कि ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव जो कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन जो कि ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ था। इस कारण इस दिन को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। और इस दिन भगवान शिव जी का जो कि रात्रि में निशिता काल के समय में विशेष प्रकार से भगवान शिव का 4 प्रहर पूजन किया जाता है। निशिता काल के मुहूर्त में जो कि भगवान शिव का 4 प्रहर पूजन किया जाता है, और इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस कारण से फाल्गुन के महीने में अगर भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवान शिव का पूजन करे तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। और फाल्गुन के महीने में जो कि चंद्र देवता की उपासना पुण्य फलदायी मानी गई है, जो कि चंद्र देवता का फाल्गुन के महीने में ही प्राकट्य हुआ था। इस कारण से फाल्गुन के महीने में भगवान शिव के साथ जो कि चंद्र देवता का पूजन करना अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। और चंद्रमा जो कि मन के कारक माने जाते हैं। इस कारण से फाल्गुन के महीने में कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। फाल्गुन के महीने में जो कि शीतल या सामान्य जल से स्नान करनी चाहिए। भोजन में अनाज का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक फलों का सेवन करना चाहिए और नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव और चंद्र देवता की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस महीने में नशीले चीजों जैसे कि मांस, मछली आदि का भी परहेज करना चाहिए। अगर क्रोध या चिड़चिड़ाहट की समस्या हो तो भगवान श्री कृष्ण को जो कि पूरे महीने नियमित रूप से अबीर गुलाल अर्पित करनी चाहिए। अगर मानसिक अवसाद की समस्या हो तो सुगंधित जल से स्नान करें और चंदन की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए फाल्गुन के महीने में। अगर स्वास्थ्य की समस्या हो तो भगवान शिव जी को पूरे महीने सफेद चंदन अर्पित करनी चाहिए। अगर आर्थिक समस्या हो तो पूरे महीने माता लक्ष्मी को गुलाल और इत्र माता लक्ष्मी को अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव का पूजन जो कि फाल्गुन के महीने में बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। और भगवान शिव जो कि अपने भक्तों पे थोड़े से जल से ही प्रसन्न होने वाले हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट भी करने वाले हैं, तो भगवान शिव जी का विशेष प्रकार से पूजन आदि का कार्य करे। और भगवान शिव का जो कि पंचोपचार या खूटोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान शिव जी का पूजन करे तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। और फाल्गुन के महीने में जो कि फुलेरा दूज का व्रत भी किया जाता है, और इस दिन भी भगवान शिव के पूजन का विशेष महत्व होता है। और फाल्गुन के महीने में जो कि रंगों का त्योहार, होली का त्योहार भी मनाया जाता है। इस कारण से फाल्गुन के महीने में रंगीन आदि वस्त्र पहनना जो कि उत्तम माना गया है।
आप सब इसी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल पे हैं तो लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे जितने भी प्रकार के व्रत, कथा, पूजन आदि के वीडियो हैं सभी आपको समय से मिल पाए। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।